ईरान के ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका के युद्धपोत लगातार आग उगल रहे हैं। होर्मुज़ खाड़ी से लेकर लाल सागर तक अमेरिकी नेवी ने ईरान के ऊपर सख्ती की हुई है और अब अमेरिका ने समंदर के अंदर ईरान के ऊपर ऐसा हमला किया जिससे जंग की आग हिंद महासागर तक पहुंच गई है। अमेरिकी सबमरीन से हुए हमले में ईरान का मौज क्लास डैना जहाज कुछ इस तरह से चकनाचूर होकर समंदर के आगोश में समा गया। खबर है कि 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में श्रीलंका के पास ईरानी फ्रिगेट आयरिस डैना पर मार्क 48 टॉर्पीडो से हमला किया। इस ईरानी फ्रिगेट पर 180 लोग सवार थे, जिसमें 87 की मौत की खबर है जबकि 32 बचा लिए गए। ईरान का ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित मिलन 2026 अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के बाद ईरान वापस जा रहा था जब अमेरिका ने इस पर हमला किया। अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम, जो मुश्किल समय में भी मजबूती से डटे हैं। जब हम लीडरशिप संभाल रहे हैं तो हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने, सम्मान, आजादी और इज्जत के लिए काम करने का वादा करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी हमले के वक्त ईरानी जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में था और उसने श्रीलंका से मदद मांगी थी। खबर है कि ईरान के जहाज पर जब हमला हुआ तो भारत के समुद्री क्षेत्र में 200 मील से आगे निकल चुका था। 28 फरवरी को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने तेहरान पर 30 बमों की बारूदी बारिश की तो पूरा ईरान हिल गया। पहले ही दिन B-2 बॉम्बर्स के कहर से तड़पे ईरान ने 11 मुल्कों पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू किए। जंग के पहले दिन ईरान ने दुश्मन के ठिकानों पर 350 मिसाइलें दागीं। दूसरे दिन 175 ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी ठिकाने और इजरायली शहर थर्रा उठे। तीसरे दिन 120 मिसाइलों से हुआ प्रहार। चौथे दिन पहुंचते पहुंचते 50 मिसाइलों तक आ चुका था और ईरान की मिसाइल पावर में आ रही कमी को देखते हुए आशंका जताई जाने लगी कि ईरान कहीं डर्टी बम का इस्तेमाल न कर दे और इसी आशंका में अब अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जगह गाइडेड बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरान के ड्रोन हमलों और रॉकेट्स की बौछार को रोकने में अमेरिका की महंगी मिसाइलों का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा था, लिहाजा अब अमेरिका ने छोटे और पुराने बमों से हमले का विचार शुरू किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने कहा है कि अमेरिका अब 500 से 2000 पाउंड वाले GPS और लेजर गाइडेड प्रिसीशन ग्रेविटी बमों का इस्तेमाल करेगी, जिसका अमेरिका के पास असीमित भंडार है। दरअसल डम बम कहे जाने वाले इन बमों को बोल्ट ऑन जॉइंट डायरेक्ट एटॉमिक म्यूनिशन किट यानी JDAM से स्मार्ट हथियारों में बदला जा सकता है, जो गाइडेड मिसाइलों की तुलना में सस्ता और बनाने में आसान है। ये अपने टारगेट पर भी बेहद सटीक प्रहार करने में सक्षम है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने के लिए टारगेट के बिल्कुल करीब रहना ज़रूरी है और अमेरिका का कहना है कि इसकी फिक्र उसे नहीं है क्योंकि ईरानी आसमान पर अब अमेरिका इजराइल का कब्जा है। अमेरिका के मुताबिक ग्रेविटी बमों के अलावा अमेरिका अब AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी शामिल है, जिसे जनरल एटॉमिक्स MQ-9 अनमेन्ड एरियल व्हीकल से फायर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।